मेरे प्यारे शिष्यगण, नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग नस्ट इक्वेशन पढ़े थे और उसके आधार पर न्यूमेरिकल भी किए थे। आपको एक नया चीज़ पता चला, क्यू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो अभी का लेक्चर जो आपका है वो नस्ट इक्वेशन ही है, लेकिन ये फुल सेल के लिए। ये किसके लिए है? फुल सेल के लिए है। और लेक्चर नंबर 8 में, कितने? लेक्चर नंबर 8 में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, है ना? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो उसका जो है आंसर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप लोग इसको क्या करेंगे? मिला लेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 में 1 का जो ऑब्जेक्टिव था, 1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा, 2 का आंसर बी होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बी होगा, 4 का डी और 5 का ए। आप लोग बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे, बहुत बच्चे नहीं किए, सो रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपका ये आंसर है लेक्चर नंबर 8 का। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख ले सकते हैं, ठीक है? मिटा दो इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये लेक्चर नंबर 8 का आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर है। इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? चले चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। नस्ट इक्वेशन फॉर फुल सेल। फुल सेल तो हाफ सेल देखे थे, फुल सेल, या फिर आप ले सकते हैं डेनियल सेल। क्या ले सकते हैं बच्चे? डेनियल सेल। क्योंकि डेनियल सेल में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो या फिर आप क्या ले सकते हैं? डेनियल सेल, ठीक है बच्चे? चलिए इत्मीनान से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप फुल सेल बोल सकते हैं या फिर डेनियल सेल के लिए, ठीक है? नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए आपको इक्वेशन आना चाहिए डेनियल सेल का। और यहां पे मान लेना है कि कॉन्सेंट्रेशन मान लिया जाए। जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन मान लिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन जो है मान लिया जाए नॉट इक्वल टू 1 है। क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को अप्लाई तभी करते हैं जब आपका जो वैल्यूज है कॉन्सेंट्रेशन का या फिर टेम्परेचर का या फिर आपका प्रेशर का स्टैंडर्ड ना हो। लेकिन एक बात और आपको बताए थे जो ध्यान देने वाली है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में से एक भी कंडीशन का वैल्यू यदि चेंज होता है, जो माना गया वैल्यू है उसका वैल्यू एक भी चेंज होता है, तो होगा क्या? उसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो या तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो, या तो प्रेशर चेंज हो जाएगा बच्चे। तो कॉन्सेंट्रेशन मान के चलना है कि यहाँ पे 1 के बराबर नहीं है। तो इसका इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग। डेनियल नस्ट इक्वेशन क्या होता है तो पढ़ा दिए थे। अब उसके आधार पे हम लोग डेनियल सेल को प्रोसीड करेंगे, या फुल सेल उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है? तो ध्यान देंगे बच्चे। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट डेनियल सेल तो आपको पता है क्या लिखे थे? ZnS प्लस, ये डेनियल सेल इक्वेशन है। वी नो दैट डेनियल सेल इक्वेशन क्या होता है? ZnS Cu2 प्लस एक्वस, ओके। और ये जो है बन जाता है Zn2 प्लस एक्वस प्लस CuS। ध्यान देंगे ये क्या है? किसका इक्वेशन है? ये डेनियल सेल का इक्वेशन है।
डेनियल सेल इक्वेशन आपको जानकारी में है, ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका डेनियल सेल इक्वेशन, ठीक है। हमें इसको बैठाना है कहाँ पे, नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन आपको पता है, नस्ट इक्वेशन आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसका हाफ सेल यदि रिएक्शन लिखा जाए, ये तो फुल सेल हो गया, हाफ सेल रिएक्शन यदि लिखा जाए, इसका हाफ सेल रिएक्शन, इसका हाफ सेल रिएक्शन यदि लिखा जाए तो ये भी आपको पता है। तो जैसे मान लीजिए आप एनोड पर कर रहे हैं, एनोड पर यदि कर रहे हैं, यदि एनोड के लिए लिख रहे हैं, एनोड लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ZnS है और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो Zn2+ एक्वस, और कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। यदि कैथोड पर लिखें हम लोग तो कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड पर लिखे इसका हाफ सेल रिएक्शन तो Cu2+ एक्वस और प्लस कितना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन हो रहा है, इसको रिडक्शन, और ये बन जाता है आपका CuS। तो ये आपका कैथोड पर रिएक्शन है और ये आपका एनोड पर रिएक्शन। ये सब आपका जानकारी में है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये लिख दिए, और जैसे हम यहाँ पे बोल दिए कॉन्सेंट्रेशन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो हम चाह रहे हैं रिलेट करें, नस्ट इक्वेशन को डेनियल सेल से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो ये फुल सेल का इक्वेशन हो गया, हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया एनोड पर, और ये आपका कैथोड पर, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। अब इसका इक्वेशन बनाएंगे, है ना, मिटा दो इसको, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ये बता दिया आपको। अब हम लोग नस्ट इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे लिख दिए कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 नहीं है उस केस में। नस्ट इक्वेशन लिखेंगे अभी। तो नस्ट इक्वेशन कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए। जैसे कि वैल्यू होता है आपका ई सेल बराबर ई सेल स्टैंडर्ड माइनस RT बटा NF, और ln Q लिख रहे थे, ये लिख रहे थे। अब बच्चे Q के जगह यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, एनोड पर और कैथोड पर क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको यदि देखा जाए Q का वैल्यू, तो यहाँ पे डेनियल सेल के लिए Q का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर, यानी कि Zn2+ एक्वस, याद रखना है, अब बटा Cu2+ एक्वस कैथोड पर, ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू को यदि हम प्रोसीड कर दें किसमें, इसमें रख दें, Q के जगह रख दें, तो एक क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस RT बटा NF और ln कितना हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ एक्वस और बटा Cu2+ एक्वस। यहाँ पे याद कर लेना आपको कि एनोड पर ऊपर लेते हैं, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल नीचे लेते हैं। अब बोलिएगा ZS और CUS कहाँ चल गया, तो उसका वैल्यू 1 होता है ना, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा।
है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम लिखते, समझिए बात को, यहाँ पे लिखते हम लोग जेड एन क्यू के लिए, जेड एन आपका कितना 2 + एक्वस बटा जेड एन एस, फिर बटा लिखते CO2 + एक्वस और जेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuS। तो इसके लिए तो आपको बताया इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके जगह 1 रखाएगा, इसके जगह भी 1 रखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सॉलिड स्टेट में जब रहता है तो उसका एक्टिविटी 1 होता है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा याद कर लें, डैनियल सेल जब पढ़ रहे हैं Q का वैल्यू कितना रखेंगे, मतलब एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल बटा कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो Q का वैल्यू याद रखें। डैनियल सेल के लिए ये वैल्यू, यदि फुल सेल रहे तो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पर और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर लेते हैं, याद रखिएगा बच्चे, है ना। फुल सेल के केस में, किसके केस में, फुल सेल के केस में। तो एक फार्मूला ये मिला हमको, ठीक है। अब यदि कुछ चेंजिंग लाते हैं, है ना, इसको कुछ चेंजिंग लाते हैं, इसको इक्वेशन 1 माने, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रहेगा, ठीक है। इसी को और क्या चेंज कर सकते हैं बच्चे, दूसरा इक्वेशन बना सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस, इसको चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2.303 RT बटा NF और लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn 2 + एक्वस अब बटा कॉन्सेंट्रेशन Cu2 + एक्वस। बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग केस बता रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। ध्यान दे बच्चे, है ना, नहीं चेंज होगा। ln को, इसको ln को हम चेंज कर देंगे लॉग में, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। या फिर इसी को और कैसे लिख सकते हैं आप, यदि हम लोग किसका वैल्यू, R का, T का, F का वैल्यू रख दें, R का, T का, F का वैल्यू रख दें, तो क्या होगा आपको बता चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 12 को देखिए, लेक्चर नंबर 12 को देखिए, आप बता चुके हैं R का वैल्यू कितना होता है। R का वैल्यू आपको बताया 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, और T का जो वैल्यू है आपका 298 केल्विन मान लिए रख लिए, और F का जो वैल्यू है वो कितना रखा जाएगा 96500 क्या चीज़, कूलम इंटू मोल इनवर्स। और उसके बाद यदि n का वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, n बराबर कितना है 2। बोलिएगा n बराबर 2 कैसे आया, तो इसके पहले जो अभी लिखवाए थे आपका हाफ सेल रिएक्शन, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मतलब पार्टिसिपेट कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग लिखे थे Cu2 + एक्वस और प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना था CuS बना। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 2, तो इसी को क्या बोलते हैं n, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग n बोलते हैं। तो लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको कुछ नहीं आता, मतलब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में सिर्फ पूछता है कभी कभी इक्वेशन की मतलब नष्ट इक्वेशन क्या होता है, या फिर उस इक्वेशन के आधार पे आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, तो उसको आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली पढ़ाया जा रहा है। तो ई सेल बराबर इतना होता हम पहले जानकारी था। अब यहाँ पे देखिए फुल सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए Q का वैल्यू होगा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड वाला ऊपर लेंगे, कैथोड वाला नीचे लेंगे, याद रखिए एनोड ऊपर कैथोड नीचे, ठीक है। तो ई सेल बराबर ई सेल स्टैंडर्ड माइनस RT बटा NF ln, इतना हो जाएगा Q की जगह। आप ln को लॉग में चेंज कर दिए, क्योंकि आपको चेंज करने बताए थे कि ln, जैसे ln A है, इसको लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 लॉग A हो जाएगा, बताया गया था। तो चेंज कर सकते हैं आप, लॉग में बदल सकते हैं, तो लॉग में बदल दिए यहाँ पे, और बदलने के बाद फिर ये वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। फिर हमें पता है जी कि R का वैल्यू कितना होता है, T का वैल्यू कितना लेना है, F का वैल्यू कितना। अब इन तीनों को पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो R का, T का, N का सबको वैल्यू पुट कर देंगे, N को बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पुट यदि हम लोग करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, ई सेल
बराबर ई सेल स्टैंडर्ड, ई सेल स्टैंडर्ड माइनस वैल्यू को पूरा पुट करेंगे। ये सारे वैल्यू यदि हम पुट कर देंगे यहाँ पे आर का, टी का, एफ का, तो कितना हो जाएगा आपका? आर का वैल्यू है आपका, यहाँ पे थोड़ा नहीं हटेगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इतना का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ले लिए? चलिए अब देखिए बच्चे, अब क्या लिख सकते हैं? ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस आर का वैल्यू रखिए 8.314 इंटू टी का वैल्यू 298, एन अभी रहने दीजिए, गुना और 96,500 और एक वैल्यू और क्या था 2.303 लॉग कितना हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन एनोड पर Zn 2 प्लस एक्वस बटा कॉन्सेंट्रेशन Cu2 प्लस एक्वस। ये आ गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो सिंपली आ जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बटा एन अलॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn 2 प्लस एक्वस बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। ये आ गया बच्चे। अब आपको पता है n का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। तो इसको फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्वस। ये फाइनल फार्मूला। इसके आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके आधार पर क्या बना सकते हैं? आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यदि डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल दिया रहे, फुल सेल रहे, तो फुल सेल में खाली क्या याद रखना है? क्यू की जगह क्या रखना है? एनोड का पोटेंशियल ऊपर, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, एनोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, और कैथोड पर, कैथोड वाला को नीचे। कैथोड एनोड वाला का जो आयन है ऊपर, कैथोड वाला को नीचे, एनोड वाला को ऊपर, कैथोड वाला को। इतना तो याद रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से अब हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका पूछेगा तो इसका दिया रहेगा, इसका पूछेगा तो इसका दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? और इस तरह से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं। तो ये फुल सेल के लिए है। हम एक उदाहरण से बताया आपको डेनियल सेल को लेकर। डेनियल सेल फुल सेल होता है और उसके आधार पे ये आपका फॉर्मूला है। इसको जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक है, हो गया? चलें, चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक है इसके आधार पे। अब देखिए बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया को निरूपित करें। तो पहले बता चुके हैं, आप निरूपित इसका कर सकते हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ है आपका, ये रिएक्शन आपका दिया हुआ है जी।
तो सबसे पहले इसका निरूपण करेंगे, फिर ई सेल स्टैंडर्ड दिया हुआ, नहीं भी दिया रहता हम लोग निकाल सकते थे, चूंकि डेनियल सेल है, साफ पता चल रहा है डेनियल सेल है। तो डेनियल सेल में आपका Zn और Cu का यूज हुआ था, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको पता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है डेनियल सेल का? 1.1 वोल्ट। ये कैसे आया? ये आया, इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। जैसे Zn का कितना होता है, माइनस Zn2 प्लस का होता है आपका माइनस 0.76 वोल्ट और प्लस, और इसका Cu2 प्लस आयन का होता है प्लस 0.34 वोल्ट। दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो वोल्टेज आएगा 1.1, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन है। आपको बोल रहा है कि इफ ई सेल स्टैंडर्ड बराबर दिया 1.1 वोल्ट, देन कैलकुलेट द ई सेल। ई सेल का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो बीच में रखा हुआ है बच्चे, ये वाला, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। ये जब कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन एक है क्या, एक के बराबर है क्या, एक के बराबर है क्या, नहीं है। तो क्या लगेगा, नस्ट इक्वेशन। क्या लगेगा, नस्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। जो पहले क्वेश्चन पूछा उसको पूरा करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन तो आपको आता है, तो क्या लिखा हुआ है, Zn एस, तो लिख दिए Zn एस सिंगल वर्टिकल लाइन। अब ये Zn एस किस में बदला है, Zn2 प्लस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 m। m यहाँ पे मोलर है, ठीक है। इसका काम हो गया Zn। तो यहाँ पे अंदर जो दिया रहता है उसको आप साफ साफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उधर जाने के लिए, दूसरा हाफ सेल में जाने के लिए क्या आता है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या यूज करते हैं, डबल वर्टिकल लाइन। उसके बाद क्या है, ये वाला, और ये किस में बदला, ये वाला, दोनों को एक साथ रखेंगे, Cu2 प्लस, और इसका वैल्यू दिया है 0.1 मोलर, और ये फिर चेंज हो जाता है Cus। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, एक का आंसर मिल गया। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद गिवन है, गिवन क्या है, ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये आपका दे दिया। अब यहाँ पे नस्ट इक्वेशन इसलिए लगाएंगे बच्चे, नस्ट इक्वेशन इसलिए लगाएंगे चूंकि नस्ट इक्वेशन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एक के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, नस्ट इक्वेशन लगेगा। तो इसको नोट करें, इसको फटाक से नोट करें। और क्या दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू। समझिए इसको, इस बात को समझें। जैसे Q बराबर लिखते थे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस, है ना, बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्वस, ये था। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है बच्चे, है ना, C1 C2। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, देखिए 0.1 कैपिटल N, सॉरी Zn का कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे Zn का दिया है 0.01, और Cu का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1। तो जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं डायरेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन जब वैल्यू दे दिया है लिख देते हैं। Zn का कितना है, Zn2 प्लस का कितना है जी, 0.01 m, और Cu का कितना दिया हुआ है, Cu का 0.1, Cu का कितना दिया हुआ है 0.1 m। मोलर मोलर से कट जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा है कितना होगा। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/100, और इसको लिख सकते हैं 1/10, है ना। तो क्या लिखा जा सकता है इसको, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/100 इंटू 10/1, 1 बटा कितना आएगा 10, कितना आएगा 1/10, कितना आ गया 1/10 आ गया। 1/10 को आप कितना लिख सकते हैं, 1/10 को लिख सकते हैं 10 पर पावर -1 लिख सकते हैं। 1/10 को कितना लिखा जा सकता है, 10 टू द पावर -1। तो चलिए क्या क्या मिल गया, ई सेल स्टैंडर्ड दिया हुआ था,
Q का वैल्यू हम लोग खोज लिए। अब क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला में क्या करेंगे, बैठा देंगे जो नस्ट इक्वेशन होता है। उसके बाद क्या होंगे, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना। Q बराबर इतना बटा इतना, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ इतना, इसका इतना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10 टू द पावर -1। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, या इसी को लिखते हैं 0.1 लिखते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन, है ना। आपको थोड़ा सा बस क्या करना है, ध्यान देना है, बन जाएगा। कोई बड़ा चीज़ है नहीं ये, कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट कर लेना है। तो वैल्यू याद रखेंगे, Q का कितना आया, 10 टू द पावर -1 या 0.1 भी बोल सकते हैं। चले नस्ट इक्वेशन लगाएं, नस्ट इक्वेशन लगा देंगे। नस्ट इक्वेशन, तो डैनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन अभी अभी लिखे थे हम लोग। क्या था, ई सेल स्टैंडर्ड बराबर ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059/2 अभी अभी आया था, चूँकि आयंस 2 है। लॉग Q होता है, Q का वैल्यू अभी देखे थे आप लोग। तो ई सेल इज इक्वल टू ई सेल, अब देखिए वैल्यू पुट करते जाए बच्चे। ई सेल स्टैंडर्ड का वैल्यू 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस 0.059/2। इसको लिख सकते हैं लॉग कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एक्वस, जिसका वैल्यू दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एक्वस, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। अरे वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आया था, 10⁻⁻1 आया था। तो ई सेल का वैल्यू हमें पूछा था, निकाल रहे हैं। 1.1 वोल्ट माइनस 0.059/2 इंटू लॉग 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चे। और आप सीखे थे कि लॉग a टू द पावर b है, तो क्या लिखते हैं इसको, b इंटू लॉग a। तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट प्लस और 0.059/2 लॉग कितना, 10। फिर आपको पता है लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे, 1 आ गया। तो ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट प्लस 0.059/2। इसको 2 से डिवाइड करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कीजिए। और ये जो लिखा जाएगा बच्चे, ये जो लिखा जाएगा किस में, वोल्ट में। किस में लिखा जाता है बच्चे, वोल्ट में, ठीक है। V4 क्या है यहाँ पे, वोल्ट है, ठीक है। चलिए डिवाइड कीजिए। तो ये आ जाएगा 0.0, यानी कि आप लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट प्लस 0.0, इसका वैल्यू आएगा 0.0295 वोल्ट। दोनों को ऐड कर दें, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए, 1.1 प्लस 0.0295, 1.12
ये वैल्यू जो आएगा बच्चे, देखिए ई सेल का वैल्यू आ गया, बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ई सेल इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.2, आप इसको जोड़ दें आएगा 1.1295 वोल्ट। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आप इक्वेशन देखिए कि उस तरह से यदि दिया रहेगा तो कैसे आप लोग उसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है, आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस लॉग का थोड़ा सा वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितना आया था क्यू का वैल्यू, क्यू बराबर इतना था, इसका वैल्यू आया था 10 पर पावर -1 आया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पुट कर दिए, यहाँ पे इसको क्या किए हम लोग, पुट कर दिए जी, पुट कर दिए 10 पर पावर -1 इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, लॉग 10 का वैल्यू होता है आपका 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा कोई चेंजिंग नहीं, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो इतना वैल्यू आएगा। ये दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना आ गया 1.1295 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से ये लेक्चर आपका आज का ख़त्म होता है नस्ट इक्वेशन का। और फिर आप इक्विलिब्रियम देखेंगे, नस्ट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम, बैटरी कब जो है काम करना बंद कर देगा, है ना, सैचुरेशन पॉइंट को देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, नस्ट इक्वेशन के द्वारा क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप लोग क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और सबका नोट्स बना लें, सबका क्या करें आप लोग, नोट्स सही ढंग से बना लें। यही आपको बोर्ड में काम देने वाला है बच्चे। और जो भी पढ़ाया जाता है कॉपी से आपको बाहर जाएगा नहीं, सीधा बात है, जो पढ़ा रहे हैं कॉपी से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो जैसा क्वेश्चन पूछे। तो ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।